हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, आज चाणक्य नीति के जो मुख्य बिंदु हैं उनमें मैं भाग 3 चाणक्य नीति भाग 3 के अंतर्गत आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आया हूँ। आप उनको जरा ध्यानपूर्वक श्रवण करें और उन पर चलने का प्रयास करें। तो देखिए, 4 लोग बताए गए हैं कि यदि राजा संतोषी हो, किसी राज्य का राजा अगर संतोषी हो और ब्राह्मण असंतोषी हो और लज्जावती वैश्या, जो वैश्या होती हैं, अगर वो लज्जा करने लगे, मानी शर्म को महसूस करे, मर्यादा में रहे, और लज्जाहीन नारी, सज्जनों जरा ध्यान से सुनना, लज्जाहीन पत्नी, तो ये 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि संतोषी राजा, असंतोषी ब्राह्मण, लज्जावती वैश्या और लज्जाहीन पत्नी, ये जीवन में कभी सुख शांति और संपन्नता नहीं पा सकते। इन चारों को अपने जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यदि देखिए, राजा संतुष्टि के कारण, अगर राजा संतोषी है तो अगर वो फिर अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाएगा, तो राज्य का विस्तार नहीं होगा तो उसके ऊपर कौन कहेगा कि राजा है। उसके राज्य का विस्तार होने पर ही तो उसे धन की टैक्स वगैरह जैसे कर होते हैं तो उनको प्राप्त होंगे। तो कहने का मतलब है वो राज्य का विकास नहीं कर पाएगा, सोचेगा बहुत है, हमें क्या करना है, समझ लीजिए। और ब्राह्मण अगर असंतोषी है, कितना भी दे दो, लेकिन अगर उसकी संतुष्टि नहीं हो रही और दे, इतना और मिले, तो समझ लो वो लालची होकर के और गलत आचरण, जिसे अनाचरण कहें, उन पर उतर आता है। कहते हैं लालची व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, इसलिए ब्राह्मण को असंतोषी होना ठीक नहीं है। तीसरी बात, अगर वेश्या लज्जाशील है तो वो अपना धंधा कैसे करेगी। कहने का मतलब उसके काम काज में बाधा पड़ेगी, काहे से, लज्जाशील होने से। इसलिए, और अगर लज्जाहीन पत्नी है तो महाराज आपका संसार में जगहसाई होगी, जगहसाई का कारण बन जाएगी, आपकी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। इस प्रकार से ये 4 बातें मैं आपको जो है मैंने आपके प्रति बताई। दूसरे बिंदु में देखिए, एक व्यक्ति की भावनाएं दूसरे व्यक्ति को, अगर आपकी भावनाएं हैं और आदमी को आदमी से जोड़ती हैं, ध्यान रखना, मनुष्य के अंदर जो भावनाएं पैदा होती हैं, अच्छी भावनाएं जाकर के और हमारी दूसरे व्यक्ति को जोड़ने का काम करती हैं। और उससे क्या होगा कि दूर रहने वाला भी यदि हमारा प्रिय है तो वो हमेशा दिल के पास रहता है, काहे से, भावनाओं के कारण। और जबकि पड़ोस में रहने वाला भी एक व्यक्ति हमारे जो दिल से कोसों दूर हो जाता है, भले ही वो हमसे पड़ोस में है, दीवार से दीवार लगी हुई है, लेकिन मन में, दिल में गुंजाइश नहीं है, भावना नहीं है उसके प्रति, तो भले ही पास में है लेकिन कोसों दूर है। और जो हजारों कोस पर दूरी रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके प्रति हमारी भावना है, श्रद्धा है, इसलिए सज्जनों वो हमारे दिल के पास रहता है। क्योंकि वो जो कोसों दूर है उसके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं होती। इसलिए भावनाएं, कहने का मेरा मेन मुख्य बिंदु है कि भावनाएं आदमी को आदमी से जोड़ती हैं। इस बात का हमें बिल्कुल, हाँ, इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, तीसरे बिंदु पर चलते हैं तो बताया गया है कि क्रोध यमराज के समान है, क्रोध यमराज के समान है।
जैसे रामचरितमानस में भी बताया गया है कि क्रोध पाप कर मूल, क्रोध पाप की जड़ होती है। तो यहाँ चाणक्य नीति में क्रोध को यमराज के समान बताया गया है सज्जनों, क्योंकि जब क्रोध आता है सब कुछ नष्ट कर देता है वो क्रोध पर। क्योंकि एक कवि की दो पंक्तियां हैं कि जब क्रोध मनुज पर छाता है तो उसका कहते तब विवेक मर जाता है। तो जब मनुष्य के हृदय में क्रोध की उत्पत्ति होती है तो उसका ज्ञान शून्य हो जाता है, वो विवेक उसका खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। और फिर वो जिस काम को नहीं करना चाहता था उसको भी कर देता है, क्योंकि ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए ये सब कुछ नष्ट कर डालता है, ये यमराज के समान है सज्जनों। और जो संतोष है वो एक सुंदर नंदन वन की तरह होता है जो हमेशा हमें सुख वैभव प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, क्रोध यमराज के समान और संतोष नंदन वन के समान होता है। महाराज तीसरा क्या है कि विद्या कामधेनु के समान होती है। जैसे कामधेनु हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है, ऐसे ही विद्या के द्वारा भी हम सभी अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। कामधेनु के समान है। और महाराज तृष्णा, तृष्णा कहती है इच्छाएं, ये बैतरणी के समान बड़ी भारी कष्टदायी है। जैसे जब जीव यमलोक जाता है तो बैतरणी से पार होना पड़ता है उसे। तो बैतरणी में क्या है, रक्त की, खून की, जो है मांस मज्जा खून पीप इसकी नदी है, उसमें से निकलना पड़ता है। तो कहने का मतलब है तो एक तृष्णा मनुष्य की कि जे मिला तो वो दूसरी चीज खरीदे, दूसरी मिल गई तीसरी और इससे आगे बढ़े। क्योंकि कहती है आशा तृष्णा ना मरे और मरे मर जात शरीर। मनुष्य की आशाएं तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, शरीर मर जाता है लेकिन उसकी इसलिए सज्जनों तृष्णा को बैतरणी के समान बताया गया है जो बड़ी भारी कष्टदायी होती है। ऐसे ही मनुष्य की जितनी तृष्णाएं बढ़ेंगी वो उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट पैदा होंगे। इसलिए हमें इन बातों को व्यवहार में लाकर उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। क्रोध से हमेशा दूर रहिए। कोई बात है तो उसको शांति से बैठ करके उसका सॉल्यूशन करिए। तो और जो लोग कहते हैं कि बिना गुरु के, जिसने कभी अपने गुरु को नहीं बनाया, गुरु से गुरु मंत्र नहीं लिया, वो केवल पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या ज्ञान जो प्राप्त करने वाले हैं उनको चाणक्य ने बताया है, चाणक्य नीति में वो किसके समान होता है, जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करता है पुस्तकों के द्वारा। तो सज्जनों उसको बताया गया है कि अवैध गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान, जो गलत तरीके से अपना गर्भ धारण कर लेती है या तो शादी के पहले या पति की अनुपस्थिति में, तो फिर वो किस प्रकार से कलंक का पात्र बनती है, उसी प्रकार वो व्यक्ति भी उस अवैध गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान होता है जो बिना गुरु के और पुस्तकों से केवल ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखता है। क्योंकि वैसे भी रामचरितमानस में आया है सज्जनों के गुरु बिनु हो एक ज्ञान और ज्ञान के होई विराग बिनु और गावई वेद पुराण और सुख के लहे हरे भगत बिनु। देखिए गुरु बिनु हो एक ज्ञान, वैसे बताया है कि गुरु के बिना, बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती और ज्ञान वैराग्य के बिना प्राप्त नहीं होता।
गावै वेद पुराण सज्जनों। ये वेद और पुराणों का मत है कि शोक अकेला है हरे भगत बिनु। जब तक जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, भगवान के भजन में अपना मन नहीं लगाता, तब तक वो सुख को प्राप्त, सुख पैसे से नहीं मिलता, सुख कहीं बिकता नहीं है, सुख परमात्मा के चरणों में मिलता है। परमात्मा शांति भगवान के चरणों में मिलती है सज्जनों। इसलिए कितनी सुंदर बात कही है कि साहब अवैध गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान बताया गया उसे। तो जिस प्रकार से अवैध संतान को समाज में कोई उचित स्थान नहीं देता, माने जब जिसके बाप का पता नहीं, जो अवैध संतान है उसको समाज में लोग स्वीकार नहीं करते, उसका अपमान होता है, अनादर होता है, ठीक उसी प्रकार बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता और उसका कोई आधार नहीं होता। क्योंकि आजकल तो भैया आधार कार्ड मांगा जाता है हर चीज में। तो यहाँ ज्ञान का आधार गुरु बताया गया है। जब आपके गुरु ही नहीं, आपसे पूछा जाएगा आप किस के शिष्य हो, किस संप्रदाय का वर्णन करोगे, आप कुछ नहीं बोल पाओगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। इसलिए सज्जनों, गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। सज्जनों, तो कर्म के विद्या, संपत्ति, आयु और मृत्यु, ये 5 चीजें हैं। आप जरा दिन को सुनिए। कर्म, विद्या, संपत्ति, आयु और मृत्यु, ये जो 5 चीजें हैं मनुष्य को गर्भ धारण के समय ही मिल जाती हैं। जब जीव का गर्भ धारण काल होता है, माता के गर्भ में जब जीव बनता है शुरुआत, तो ये 5 चीजें उसको वहीं से उसके कहते हैं परमात्मा उसके भाग्य में लिख देता है। कर्म, विद्या कितनी प्राप्त होगी, संपत्ति कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी और इसकी मृत्यु कब होगी, ये 5 चीजें मनुष्य को गर्भ धारण के समय ही प्राप्त। इसके बाद में अगले बिंदु में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा लेता है। आपके अंदर 1000 बुराइयां हैं, लेकिन अगर आपने कोई एक नेक काम किया है सज्जनों, तो एक नेक काम एक है बच्चों, एक अच्छा गुण आपके हजारों अवगुणों को छुपा लेता है। जिस प्रकार सज्जनों, मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा, आपको वैसे समझ में ना आए तो जरा ध्यान दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गिरिराज मुदगल ये चैनल का नाम है, परम धर्म चैनल सुंदर। आप YouTube पर जा करके सर्च करें और आपको ऐसी सुंदर बातें, आपको नए नए वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो सज्जनों देखिए, एक गुण सैकड़ों अवगुणों को छिपा देता है। जिस प्रकार केतकी कहते हैं केवड़ा को, तो इस केतकी में कांटे होते हैं, कीचड़ में पैदा होती है और महाराज फिर भी अपनी सुगंध से सबकी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ध्यान दीजिए, कीचड़ में पैदा होने वाली, जिसके अंदर कांटे होने वाले, कांटे वाले के पास कोई जाता नहीं है, लेकिन नहीं, उसके अंदर एक इतना सुंदर गुण है। इन अवगुणों के अलावा कीचड़ रूपी अवगुण, कांटे रूपी अवगुण, इनके अलावा एक गुण है, इसके पास सुंदर सुगंध है महाराज। तो क्या करती है, सबको अपनी ओर खींच देती है केतकी। ऐसे गुलाब में भी कांटे होते हैं, लेकिन उसकी मधुर सुगंध सज्जनों उनके इस दोष को ढक लेती है। कौन सा दोष? कांटों का दोष। तो इसलिए हमें, अगर हमारे अंदर कुछ अवगुण हैं तो उनके साथ में कुछ एक आध गुण भी होना चाहिए, वो हमारे जीवन को उद्धार करने का काम करेगा। जैसे
आपने नवदा भक्ति में बात सुनी थी, भगवान ने बताया है कि देखिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो कहने का अर्थ है इनमें से बताया लास्ट में, इनमें थे अगर नौन में से अगर कोई 9 को तो नहीं कर पाएगा, अगर एक भी भक्ति को कोई अगर स्वीकार करता है और उस पर चलता है तो उसको मेरी गति जो है प्राप्त होगी, उसको परम गति प्राप्त होगी। तो सज्जनों कितनी सुंदर बात कही है। तो लेकिन उसकी जो मधुर सुगंध होती है गुलाब की, लोगों को खींच लेती है और उस अपने उस दोष को ढक देती है, उसके जितने भी दोष हैं उसको ढक लेती है। इसलिए हमें अपने, देखिए सज्जनों, जो अगले बिंदु की ओर चल रहा हूँ, इनका अगला बिंदु है कि अपने रहस्य हर किसी पर उजागर नहीं करने चाहिए। अपने रहस्यों को हमें कभी किसी के सामने, हमें रहस्य का मतलब है हमारे अंदर कोई गुप्त बात है, हमारे अंदर की बात है, हमारे घर की कोई बात, राज की बात है, उसे किसी के सामने हमें प्रकट नहीं करना। कुछ रहस्य तो ऐसे बताए गए हैं जिन्हें तो अपनी पत्नी से भी छिपाना चाहिए, कहती है वैसे, लेकिन पत्नी से भी गुप्त रखिए आप। कुछ ऐसे रहस्य होते हैं पारिवारिक, तो हमें ये चाणक्य नीति सिखाती है कि हमें इनमें सावधानी बरतनी चाहिए। श्रीमान, अपमान, कर्ज का बोझ, एक मनुष्य का अपमान होना, अनादर, तिरस्कार कहें, कर्ज से दब जाना। कहती है कर्जा भलो न बाप को, कर्जा तो पिता का भी बुरा होता है, क्योंकि ऋण हत्या न मोच्यते। महाराज ऋण एक हत्या के समान है। हत्या से छुटकारा मिल जाता है, गंगा स्नान सबसे कुछ भी करके हम हत्या को से बरी हो सकते हैं, लेकिन ऋण हत्या न मोच्यते बताया गया है कि ऋण रूपी हत्या से हम कभी, मान लीजिए हमने किसी का कुछ कर्जे में कुछ पैसा लिया लेकिन हमने उसका पैसा नहीं दिया, ये हम देना भूल गए, सज्जनों किसी भी प्रकार से हम उस एक हत्या से बच सकते हैं, लेकिन ऋण की हत्या कभी आपको वो पैसा उसका किसी भी रूप में जा कर के और इस जन्म में अगले जन्म में जा कर के पटाना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों सब कुछ करो, अपने लिए कम खा लो, कम खर्चे कर लो, अपनी सुख सुविधाओं को घटा दो, लेकिन बस किसी का अगर पैसा लिया है तो उसको देना सीखो, उसको कभी मना मत करना। लेट अबेर हो जाता है, कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। उसी प्रकार उनको ये विश्वास दिलाइए कि भैया हम देंगे, थोड़ा समय अनुकूल नहीं है हमारे, लेकिन मना मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, वो आपको अंत में आपके लिए बड़ा दुखदाई होगा और ये आपको देना तो पड़ेगा किसी न किसी रूप में। और तब तक आप अपमान के भागी भी बन जाओगे, तिरस्कार होगा आपका सब जगह, लोग आपसे नफरत करेंगे। तो इसलिए अपमान और एक कर्ज का बोझ। तीसरी बात, दुष्टों की सेवा। आजकल सबसे ज्यादा दुष्टों की चापलूसी होती है महाराज। कोई वैसा है, दबंग है, डंडे वाला है, पैसे वाला है, नेता है, उससे लोग डरते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं। तुम्हारा सुन लो, वो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनकी हम जैसे जो लोग सेवा करते हैं, तो ऐसे लोगों की सेवा और अनुचरी और दरिद्रता और पत्नी की मृत्यु, ये सभी बिना ताप के ही शरीर को जला देते हैं। मान लीजिए किसी की पत्नी चली जाती है, मर जाती है, हमारे असमय मृत्यु हो जाए, तो वो बिना ताप के ही और उसका जीवन जल जाता है, जीवन नरक बन जाता है। सज्जनों, कर्ज का बोझ है तो वो जीते जी मरा हुआ है, समझ लो आप। तो ये अपमान आपने सुना, सती का अपमान हुआ, पिता की यज्ञ में भोले बाबा ने मना किया, लेकिन महाराज अपमान सहन नहीं हुआ तो क्या, आखिर प्राण देने पड़े। तो कहती है सबसे कठिन जाति अपमाना, और फिर समाज से अगर निरादर हो जाए, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। ये भोले बाबा ने स्पष्ट करके बताया।
सती जी को, माने देवताओं के यज्ञ के भाग जो है भोले बाबा को न मिला, तो उसका जो है खामियाजा सती जी को उठाना पड़ा इसके बाद में, और दक्ष को भी वो भुगतना पड़ा। लास्ट में बकरे का सिर लगाना पड़ा, यज्ञ का विध्वंस हुआ। तो ये सज्जनों, तो ये कर्जे का बोझ बड़ा भयानक है, ये बिना ताप के ही शरीर को जला देता है। दरिद्रता एक बड़ी सर्पिणी है, ये बड़ा, जिसे हम भूत कहें क्या कहें, ये दरिद्रता हमको बिना किसी ताप के जला देती है। इसलिए सज्जनों, सीधेपन का लोग लाभ उठाते हैं, इसलिए मनुष्य को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि हर कोई उसे ठग ले। जंगल में सीधे खड़े वृक्षों को ही काटा जाता है। ध्यान दीजिए, जंगल में जो लोग जाते हैं तो कहते हैं टेढ़ जान शंका सब काहू और वक्र चंद्रमाएं ग्रसैन राहु। देखिए, टेढ़े को जंगल में जब हम लकड़ी लेने जाते हैं महाराज, तो टेढ़ा पेड़ है, उसकी लकड़ी का आकार, तो उसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो जो सुंदर सीधा मिलता है उसको हम काट कर बल्ली को तो अपनी गाड़ी में भर के घर को लाते हैं। तो कौन काटा गया? सीधा। और टेढ़े से, टेढ़े का मतलब है जो चालबाज है, वैसे लोग हैं, तिकड़मी हैं, जालसाज हैं, उनसे आदमी नहीं बोलता। और जो भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सीधे हैं, उनको लोग परेशान करते हैं। तभी तो कहा था वहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद में कि जो जितना सीधा होता है अपना ही नाश कराता है, जैसे मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, जैसे मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। तो सज्जनों, टेढ़े मेढ़े वृक्ष मजे से सीना तान के खड़े रहते हैं, लेकिन कोई नहीं हाथ डालता, और जो सीधे वृक्ष होते हैं उनको काट करके लोग ले आते हैं। इसलिए आज के युग में इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है कि चाहिए जो आकर के परेशान करे। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी से निकलता है। सज्जनों, इन बातों को हमें, अब मैं अगले प्रसंग में आपको, मैंने जो भाग 3 चाणक्य नीति का जो भाग 3 है वो मैंने आपके प्रति वर्णन किया। अब अगले प्रसंग में मैं भाग 4 का जो वर्णन है आपके प्रति करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।